नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर सुनैना शुक्ला वंस अगेन। एंड आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर वुमेन। और ये ख्याल मुझे आया जब आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ लर्नड पर्सन yesterday only। कल हमारी बात हो रही थी ऑन हाउ वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स इक्वालिटी। हम कैसे इक्वालिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एंड एज यूजुअल हम थोड़ा सा क्रिब करते ही हैं बिकॉज देर इज अ कलेक्टिव पेन। सो आई टोल्ड द पर्सन कि अभी भी हमें अगर कुछ पहनना है तो वी हैव टू थिंक ट्वाइस। हमें परमिशन लेना होता है अगर जीन्स डालनी है, ड्रेस डालना है या फिर चूड़ियाँ नहीं पहननी है। एंड द पर्सन सेड कि यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। यू डू वन थिंग, you work so hard, you prove yourself, and then तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। Nobody will dare to say anything to you. You can wear whatever you want. तुम्हें चूड़ी पहननी है पहनो, नहीं पहननी है मत पहनो। You prove yourself. And I was like, सही बात है, सही बोला आपने। मैं अपने आप को प्रूव करूंगी ताकि कोई मुझे कुछ बोल ना पाए। But as I headed back home and I was thinking on it, I realized कि why? I mean, आपको या फिर और लोगों को कुछ पहनना है या कुछ नहीं पहनना है, कैसे रहना है, एटलीस्ट अपने आप को कैसे रखना है, उसकी आज़ादी है बिना प्रूफ किए। तो मुझे प्रूफ करके अपना हक छीनने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? एंड दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट made me, forced me to think upon and to reflect upon a lot of things. I started to think कि अभी तक मैं भाग रही हूँ एंड आपकी तरह आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक ऑन माई ओन। मैं भी अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी somebody's wife and somebody's daughter and somebody's daughter-in-law etc. I also want to make my own identity और मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ and I'm achieving, I'm trying, I'm doing good, but still there is a restlessness and anger inside of me। और कल के इंसिडेंट्स ने मुझे ट्रिगर कर दिया। I started reflecting, I started journaling and मुझे ये रियलाइज हुआ कि अभी तक मैं भाग रही हूँ to prove it to other people, to prove it to my husband, to my in-laws and to the society कि देखो मैं सक्षम हूँ। I can have my own identity। और उस प्रूफ करने की होड़ में, उस प्रूफ करने की रेस में शायद somewhere I'm losing my peace of mind and I'm losing my peace of mind because this is not me। Feminine energy is not guarded. Feminine energy is open. Feminine energy is meant to receive without guilt. We are meant to receive. We are meant to be open. We are meant to flow like water. और जब हम इस रेस में आते हैं, इस प्रेशर में आते हैं to prove it to the society, we guard ourselves। हम अपने आप को गार्ड करते हैं, मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट is probably something that I'm doing against my personality or against who I truly am। My true essence, my feminine essence is not that। और शायद इसलिए मुझे बहुत restlessness हो रही थी काफ़ी दिनों से। And so I decided कि let me talk to all my fellow female warriors and let us talk कि हमारी जो ambition, हमारा जो ambition है वो किस place से आ रहा है, उसका source क्या है। Is it coming from a place of competition or from a place of anger, जो collective anger है। Of course हमें पता है कि हर moment छोटी छोटी कितनी sacrifices और कितनी inequalities का सामना हमें करना पड़ता है। I don't want to crib about that right now। This is what it is। we have to accept that। हम अपनी एनर्जी उस पर गुस्सा होने पे ना लगाकर इफ़ वी ट्राई टू फोकस, शिफ्ट आवर एनर्जी, देन दैट विल बी बेटर। सो आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू ऑल कि आपका जो एम्बिशन है, आपका जो मोटिवेशन है, वो कहाँ से आ रहा है। उसका सोर्स दूसरों को प्रूव करना है या फिर उसका सोर्स एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, वी आर वेरी क्रिएटिव एंड वी वांट टू एक्सप्रेस दैट। So our ambition, is it coming from a place to prove something to someone or is it coming naturally out of our own creative expression? And I just wanted to tell it to all my women that I understand the pressure we are going through, but उस प्रेशर से हम सक्सेस अचीव कर तो लेंगे, बट स्टिल देयर विल बी समथिंग, देयर विल बी अ वॉइड इनसाइड ऑफ अस। और मैं नहीं चाहती कि वो वॉइड हम सबको एक्सपीरियंस हो।
आई वॉन्ट कि हम सक्सेस की सारी सीढ़ियों को चढ़ें और सारी ऊंचाइयों को छुएं, लेकिन not walking on the track of men. हम अपने ट्रैक पे चले. We are trying to give them competition. हमारे बीच कोई competition है ही नहीं. We are yin and yang. We are masculine and feminine. So there is no competition. Let us try to understand that even though the society is trying to enforce a lot of things on us, we need to heal ourselves first and then direct our ambition. हमें बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमारे ambition का source कलेक्टिव पेन से, कलेक्टिव एंगर से, कलेक्टिव रिजेंटमेंट से आ रहा है या फिर हमारे ओन क्रिएटिव एक्सप्रेशन से. इस पे सोचिए, पॉन्डर अपॉन इट एंड थिंक कि वो सक्सेस आपको किस कॉस्ट पे चाहिए. और अगर आप अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बरकरार रखना चाहते हैं, यू वांट टू रिमेन इन योर फेमिनिटी एंड अचीव वॉट एवर यू वांट, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द इनर वर्क. एंड आई हैव स्टार्टेड. डेफिनेटली कल मुझे ये बहुत गहरी एपिफनी हुई दैट आई वॉज वर्किंग ऑन द ट्रैक ऑफ मैन. मैं ज़बरदस्ती उन्हें कॉम्पिटिशन दे रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट टू एवरीबडी. और जो शैकल्स मुझे लगता है कि मेरे हाथ में बंधे हैं, मेरे पैरों में बंधे हैं, उसकी स्ट्रेंथ मैं खुद डिसाइड करती हूँ. आई एम गिविंग those shackles power. So I have a choice. मेरे पास choice है to not give attention to that, to accept what is there and start directing my energy, start directing my ambition towards what I want, and from a place of my creative expression, not from a place of anger, rage and competition. It is very important to heal that collective anger. उस collective anger और resentment को heal करना बहुत ज़रूरी है. So let me know in the comment section, do you feel the same pressure? आपको भी वो restlessness feel होता है? Do you resonate with me? And we shall start on our journey very soon. Let me know in the comment section and tell me if you resonated with this video. Namaste.